सुख सागर का 15वां अध्याय। राधे राधे बंधुओं, आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिव परिवार में हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आज हम सुनेंगे अर्जुन द्वारा यजुकुल का संहार तथा श्री कृष्ण का परम धाम जाना, सुनकर पांडवों की हिमालय यात्रा। जब अर्जुन द्वारका से लौटे तो वे रोते रोते युधिष्ठिर के चरणों में आ गिरे। युधिष्ठिर जी को नारद जी का कथन स्मरण आ गया। उन्होंने अर्जुन से द्वारका का समाचार पूछा। अर्जुन तेज से रहित और शोभाहीन से हो रहे थे। उनका मुख कमल सूख गया था और वे बड़े शोक के मारे आंसुओं को रोककर कुछ बोल न सके। युधिष्ठिर अनेक प्रकार की शंकाएं करके उनसे बारंबार कुशल प्रश्न करने लगे। तब आंसुओं से भरे गदगद कंठ से मित्र श्री कृष्ण जी के शोक से संतप्त अर्जुन बड़े भाई युधिष्ठिर से बोले, हे महाराज, क्या कहूँ, बंधु रूपी श्री कृष्ण जी ने मुझे छल लिया है। उन्होंने देवताओं को भी आश्चर्य कराने वाले मेरे तेज का हरण कर लिया है। जिन श्री कृष्ण जी के आश्रय में मैंने स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए कामदेव समान सुंदर राजाओं का तेज हरण कर लिया था, तथा धनुष को चढ़ाकर जो मैंने मत्स्य वेंदकर द्रौपदी को प्राप्त किया था। हे महाराज, जिन श्री कृष्ण जी की सहायता से मैंने मय को परास्त कर खांडव वन को अग्नि के लिए दिया था, अद्भुत शिल्पकार मय द्वारा जो मैंने अपने सभा भवन का निर्माण कराया था, और आपके राजसूर्य यज्ञ में राजाओं के अद्भुत भेंट प्राप्त की थी, वही आज मैं दीन और अनाथ हो गया हूँ। हाँ, ये वही भीमसेन है जिसमें 10,000 हाथी का बल था, जिन्होंने श्री कृष्ण के तेज से यज्ञ के लिए राजाओं के मस्तक पर पैर रखकर अत्याचारी जरासंध को मारकर राजाओं की बेड़ी छुड़ाई थी, और जिसके पराक्रम से ही उन राजाओं ने आकर आपके यज्ञ में धनादि से सहायता की थी। यह वही भीमसेन है कि जिसने इन पैरों पर कपटी दुशासन आदि के आंसू गिरे हुए थे। इन्होंने दुष्ट दुर्योधन का दुरात्मा दुशासन से द्रौपदी के उस अपमान का बदला चुका लिया था। जिन्होंने इस पतिव्रता के साथ सभा भवन में जो अत्याचार किए गए थे उसके केश पकड़कर खींचे थे, तब मैंने या भीमसेन ने यह जो कुछ किया था, सब में जनार्दन श्री कृष्ण की ही कृपा थी और सहायता थी। भला वे श्री कृष्ण जी हमारे कैसे हितैषी थे, जिन्होंने हमारे वनवास के समय दुर्वासा के आने पर अतिथि सत्कार के लिए उन्हें पराजित कर भली भांति लज्जित किया। अहो, उन्होंने एक कर्ण शाख में 84,000 ऋषियों को भरपेट भोजन देने की व्यवस्था कर दी थी। इन्हीं श्री कृष्ण जी की कृपा से मैंने किरात रूपी महादेव जी से युद्ध कर उन्हें परास्त किया था, जिससे प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव जी ने मुझे पाशुपत अस्त्र प्रदान किया था। श्री कृष्ण जी की कृपा से ही मैं इंद्रलोक में पहुंच देवराज इंद्र के बगल में आधे सिंहासन पर बैठ सका था। हाँ, वह श्री कृष्ण जी का ही प्रभाव था जो मेरे गांडीव में इतनी अद्भुत शक्ति आ गई थी। मैं उनकी कृपा से देवताओं को भी कुछ नहीं समझता था। विवश होकर देवताओं ने मेरा ही आश्रय लिया था, परंतु आज उन्हीं तेजस्वी पुरुष श्री कृष्ण जी ने मुझे छल लिया है। हाँ, मैं उनकी कृपा से अमित गंभीर तथा बड़े पराक्रमी भीष्म आदि योद्धाओं को सहित दुधर्ष कौरव सेनापति समुद्र को बिना परिश्रम के ही पार कर गया था। उनकी कृपा से मैंने किराट नगर में अकेले ही युद्ध में लगकर समस्त कौरवों को मार गिराया था। वे लाख चेष्टा करने पर भी राजा विराट की गौएं नहीं हरण कर सके थे। उल्टे मैंने ही उन शत्रुओं के मस्तकों से उनके तेज का स्थान मणि मुकुट और रेशमी वस्त्र आदि छीन लिए थे। महाभारत के युद्ध में मेरी रक्षा करते हुए जिन श्री कृष्ण जी ने आचार्य द्रोण और शल्य की सेनाओं में जो उनके वीरों के आर्य बल और पराक्रम को हरण कर मुझे विजयी बनाए थे, आज उन्हीं श्री कृष्ण जी ने अपनी दृष्टि मात्र से मेरा वह सब कुछ हरण कर लिया है। जहाँ वे श्री कृष्ण जी मुझे अपना दाहिना हाथ समझते थे और जो मैं उनकी कृपा से द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, जयद्रथ और वाहिद आदि राजाओं का मान मर्दन करने में समर्थ हुआ था, वही श्री कृष्ण जी जिनके चरणों की भक्ति करके मनुष्य आवागमन से मुक्त हो जाता है।
हाँ, मैं हतभाग्य ऐसा था कि मैंने अपनी दुर्बुद्धि से उन्हें अपना सारथी तक बना डाला। युद्ध क्षेत्र में जब मेरे रथ के घोड़े थक गए और मैं रथ से नीचे खड़ा हो गया, तब उन जनार्दन की ही कृपा से रथों पर सवार युद्ध करते हुए शत्रु मुझे न मार सके। आज श्री कृष्ण जी के मुख से निकले हुए वे शब्द जो मेरे समय समय पर हंसकर मुझसे हे अर्जुन, हे सखे, हे कुरुनंदन, हे पार्थ कहा करते थे, बड़े कष्टप्रद हो रहे हैं। यद्यपि कभी भोजन अथवा एकांत के समय मैंने हंसी में उनका अपमान भी कर दिया, तो भी उन्होंने उसे हंसकर टाल दिया। फिर जैसे पिता पुत्र का, मित्र मित्र का और पति पत्नी के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही समय समय पर उन्होंने मुझे क्षमा दी है। परंतु हे राजन, आज उन्हीं पुरुषोत्तम अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण से रहित होने पर मैं सर्वदा ही निर्बल हो गया हूँ। जब मैं यदुकुल की इन स्त्रियों को साथ लेकर द्वारका से चला, तो पंचनंद पर आते आते मुझे कुछ नीच अहीरों ने ललकारा। मैंने गांडीव को उठाया तो धोखा दे गया, अर्थात अहीरों ने ललकारा। मैं ऐसा हतबुद्धि हो गया कि इस पर बाण रखकर उनका सामना न कर सका। यहाँ तक कि मैं प्रयत्न करके भी इस पर परपंचा न चढ़ा सका। आज यह वही गांडीव, मेरा वही रथ, वही बाण और वही मैं रथी विद्यमान हूँ कि जिसके भय से राजा लोग मुझे मस्तक झुकाते थे, परंतु आज वही श्री कृष्ण के बिना वह सब क्षण भर में शून्य हो गया। हे राजन, आप जिस द्वारकापुरी और यदुवंश का समाचार पूछते हैं, वह द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई और समस्त यदुकुल का संहार हो गया। सब यदुवंशी शराब पीकर नशे में चूर हो आपस में गाली गलौज करके लड़ मरे। दुर्वासा ऋषि के महाशाप से ऐसा घोर संहार हुआ है। बात यह हुई कि श्री कृष्ण जी से मिलने वहाँ दुर्वासा ऋषि आए। द्वार पर सांबे आदि श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र बैठे हुए परस्पर हंसी मजाक कर रहे थे। दुर्वासा को देख देखकर उनका और भी कौतूहल बढ़ गया। सबों ने सांब को स्त्री बनाकर उनके पेट पर कपड़ा अधिक बांधकर ऊंचा कर दिया और उसे खूब सुंदर साड़ी पहना, चादर उड़ाकर महर्षि के आगे खड़ा करके पूछा, हे ऋषि, कहिए इस सांब की स्त्री के पेट में क्या उत्पन्न होगा। ऋषि तो त्रिकालदर्शी थे, वे लड़कों की बात समझ गए। उनको बड़ा क्रोध आया। लड़कों ने बारंबार पूछना आरंभ किया। इससे ऋषि ने कहा, इसके पेट से जो उत्पन्न होगा उसके द्वारा यदुकुल का संहार हो जाएगा। अस्तु, उसके गुदा मार्ग से एक लोहदंड उत्पन्न हुआ, जिससे समुद्र के तट पर असंख्य कुशा काश प्रकट होकर शस्त्र हो गए। बस नशे में चूर हो यदुवंशियों ने उसी को उखाड़ उखाड़ कर आपस में मारपीट करना आरंभ किया और इस प्रकार सब पाप ताप के कारण पारस्परिक राग द्वेष एवं झगड़े लड़ाई में काल कलंवित हो गए। घोर पाप के कारण द्वारका की भूमि पृथ्वी को असह्य न कर सकी। श्री कृष्ण जी ने उसे बचाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु सब व्यर्थ हुआ। काल ने अपना काम समाप्त कर दिया। उस संघार से अब केवल 4-5 व्यक्ति शेष रह गए हैं। प्राय वह भगवान की लीला है जो परस्पर में सबको लड़ाकर प्राणियों का नाश तथा पालन करता है। हाँ, उस समय श्री कृष्ण जी ने मुझसे जो वचन कहे थे, वे अब मुझे तीर की तरह चुभ रहे हैं। युधिष्ठिर से ऐसा कहते कहते श्री कृष्ण जी के ध्यान में निमग्न अर्जुन चुप हो गए। तब महाभारत युद्ध के आरंभ में श्री कृष्ण जी ने जो उन्हें वेदांत गीता की शिक्षा दी थी, उस पर विचार करते हुए वे जीव ब्रह्मा की एकता पर आकर संशयहीन हो गए। तब अर्जुन के मुख से यदुकुल का नाश और श्री कृष्ण की परम धाम यात्रा का समाचार सुनकर युधिष्ठिर भी अपने लिए स्वर्ग जाने का विचार स्थिर किया। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, जिस दिन श्री कृष्ण जी ने अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ की यात्रा की, उसी दिन अविवेकी लोगों के अधर्म का हेतु कलयुग वर्तमान हो गया।
तब निश्चय रूप से कलयुग का आगमन देखकर धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित स्वर्ग जाने के लिए उसी समय तैयार हो गए। उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित को पृथ्वी का राज सौंप दिया। इसके पश्चात मथुरा में सूरसेन के स्वामित्व में व्रज का अभिषेक किया। फिर प्रजापात्य यज्ञ करके अग्नियों को आत्मा से आरोपण किया, जिससे उन्होंने अपने सब वस्त्र और आभूषण आदि त्याग दिए। इस प्रकार वे ममता तथा अहंकारहीन हो सब बंधनों को तोड़ मन और वाणी को प्राण में लीन कर अपान वायु के द्वारा मृत्यु को शरीर में लीन कर लिया। फिर वे वीर वल्कल धारण कर भोजन रहित हो केशों को छोड़ मौन व्रत धारण किए। सबने अपेक्षित जड़ उन्मत्त और कानों से बहरे बनकर महात्माओं के समान घर से बाहर निकल हृदय में पर ब्रह्मा परमात्मा को धारण किए हिमालय की ओर उस उत्तर दिशा को चल पड़े, जहाँ जाने से फिर लौटना नहीं होता। उसके पीछे पीछे उनके सब भाई और पत्नी द्रौपदी भी साथ चली। फिर तो श्री विष्णु जी के चरणों में मन लगाए हुए ध्यान से युक्त हुए भक्ति के कारण पांडव परम शुद्ध होकर उस गति को प्राप्त हुए, जो विषयी जनों को भी सर्वदा दुर्लभ है। उधर आत्मी ज्ञानी विदुर भी श्री कृष्ण जी में मन लगाकर प्राण त्याग अपने इच्छित लोक को पहुँच गए। पतिव्रता द्रौपदी भी अपने पतियों को अपेक्षा न जानकर श्री विष्णु पद को प्राप्त हुई। जो लोग श्री कृष्ण जी के प्रिय पांडव पुत्रों को जानकर श्री विष्णु जी को प्राप्त हुई। जो लोग श्री कृष्ण जी के प्रिय पांडु पुत्रों की इस अति कल्याणकारक तथा पवित्र स्वर्ग यात्रा को प्रेम सहित सुनते हैं, वे श्री नारायण श्री विष्णु जी की भक्ति को पाकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।